सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है वर्ब के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और ट्वेल्थ का जो है चैप्टर जो है आज से हम लोग इंग्लिश के स्टार्ट करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा अच्छी तरह से देखिएगा। तो चलिए हम लोग वर्ब को स्टार्ट करते हैं। तो ये है वर्ब, ओके। तो वर्ब के बारे में हम लोग एकदम बेसिक सब समझेंगे, बेसिक वर्ब के बारे में जब शुरू से कि वर्ब एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले वर्ब का हम लोग डेफिनेशन के बारे में समझेंगे कि वर्ब होता क्या है, ओके। तो वर्ब जो होता है, वर्ब मतलब होता है कार्य का होना या होना दर्शाता है, ठीक है। वर्ब कार्य का होना दर्शाता है, अतः हम इस वर्ब को डूइंग वर्ड भी कह सकते हैं, ओके। वर्ब को हम डूइंग वर्ड भी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि वर्ब मतलब होता है कार्य करने वाला, ओके। तो इसको पहचानना कैसे है कि कोई भी वर्ड जो है वर्ब है, कैसे वर्ब है, ओके। तो जैसे अगर हिंदी में हमको समझना है कि अगर नाम से रिलेटेड, जैसे खाना है, ठीक है, खाना है, जाना है, आना है, ओके। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि सभी में ना वर्ड आ रहा है, ना आ रहा है, ना आ रहा है ना। तो यहाँ से आप लोग समझिएगा कि जिस भी वर्ड में ना होगा वो क्या हो जाएगा? वर्ब होगा, ओके। जिस भी वर्ड में ना आएगा, खाना, जाना, आना, रहना, पीना, उठना, इस सारे में जो है ना वर्ड आ रहा है तो ये क्या हो जाएंगे? ये सारे क्या हो जाएंगे? वर्ब हो जाएंगे, ओके। वर्ब हो जाएंगे। वर्ब के ये बेसिक से कॉन्सेप्ट हैं, ओके। आई होप आप लोग को ये सारे समझ में आ रहे होंगे, ओके। तो उसके बाद अब देखते हैं कि ये वर्ब जो है खाना, जिसमें वर्ड में ना लगा होता है, ओके। लेकिन यहाँ पे एक बात समझने वाली बात ये है कि आप यहाँ पे देखिए, नाम में यहाँ पे कटरीना है, कटरीना, करीना, इसमें भी तो ना लगा हुआ है, कटरीना, करीना, यहाँ पे भी तो ना लगा हुआ है। तो फिर ये क्या वर्ब है? नहीं, ये वर्ब कैसे हो सकते हैं? ये क्या है? नाम है। अब वर्ड ऐसा होना चाहिए जिसमें ना लगा हुआ है, वो एक्शन वर्ड होगा। वो एक्शन, जैसे ही अब खाना बोले तो खाना खाने का एक एक्शन हो रहा है, काम हो रहा है, ओके। तो ऐसा सेंस आएगा वहाँ पे, ठीक है। तो इतना तक आप लोग को क्लियर होगा, ओके। और अब आगे बढ़ते हैं कि वर्ब को हम लोग तो समझ गए कि वर्ब होता क्या है, ठीक है। और अब उसके टाइप्स के बारे में देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे सारी चीज जो है मैंने इसके दर्शा दिए हैं। सबसे पहला है, आप लोग समझिएगा, वर्ब, ठीक है। तो वर्ब दो टाइप्स के होते हैं, ओके। वर्ब कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के। सबसे पहले है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद है मेन वर्ब। दो तरह के वर्ब हैं, एक हेल्पिंग वर्ब होते हैं और एक मेन वर्ब होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एक्चुअली में ये मेन वर्ब होता क्या है, ओके। तो मेन वर्ब को आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा कि मेन वर्ब जो है, अभी मैंने यहाँ पे लिखा है खाना, जाना, आना, यानी जिस भी वर्ड में जो ना लगा हुआ है वो मेन वर्ब ही होते हैं, ठीक है। जिस भी वर्ड में ना लगा हुआ है, खाना, खाना, पढ़ना, रहना, ये सारे जो है मेन वर्ब ही है, ठीक है। और मेन वर्ब जो होते हैं वो किसी पे डिपेंड नहीं होते। मेन वर्ब जो है स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। जैसे अब मैं क्या यहाँ पे लिख रहा हूँ, आई ईट, ठीक है, आई ईट। तो इसमें मुख्य क्रिया क्या है? मेन वर्ब क्या हो जाएगा? ईट। ये क्या है? ईट। यानी ये स्वतंत्र होते हैं, यानी ये किसी के हेल्प से नहीं बनते हैं, ठीक है। ये स्वतंत्र होते हैं। यहाँ पे ईट क्या हो जाएगा? मेन वर्ब हो जाएगा। समझ में आ रहे हो आप लोगों को? तो ये है मेन वर्ब, ठीक है। अब आते हैं मेन वर्ब के बाद आते हैं हेल्पिंग वर्ब में, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्प करने के लिए आएगा, यानी किसको हेल्प करने के लिए आएगा? मेन वर्ब के हेल्प करने के लिए आएगा, ओके। तो आते हैं यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं दो टाइप्स के होते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दो टाइप्स के, मोडास और प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। दो तरह के, मोडास और प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। ध्यान दीजिएगा, मोडास में क्या है? ये मेन वर्ब का कार्य नहीं कर सकते हैं। मोडास क्या होते हैं? मेन वर्ब का कार्य नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मेन वर्ब का कार्य कौन कौन इसके मोडास हो जाएंगे? कौन कौन? जैसे में हो जाएंगे कैन, कुड, मे, ये सब क्या है? मोडास है। ये सब जो है मेन वर्ब का काम
नहीं करेंगे। जस्ट एग्जाम्पल आप लोग यहाँ देखिएगा, यहाँ एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। तो आप यहाँ पे पहचानने का प्रयास कीजिए कि इसमें मोडास कौन है। मोडास जो है एक्चुअली में 24 होते हैं, 24 मोडस वर्ब होते हैं, ठीक है। तो ये कैन हो गया क्या, मोडास हो गया, कैन क्या हो गया, मोडास। मेन वर्ब यहाँ पे देखिएगा, मेन वर्ब क्या है, डू है, मेन वर्ब क्या है, डू। तो ये हो गए मेन वर्ब, ये हो गए मेन वर्ब। डू मतलब क्या होता है, करना, डू मतलब क्या होता है, करना, लगा हुआ है क्या, ना, तो ये क्या हो गए, मेन वर्ब, ये हो गए मेन वर्ब हो गए, ठीक है। कैन क्या हो गया, मोडास हो गया, ठीक है, मोडास। तो अब आप यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा कि ये क्या है, कैन है, ठीक है, कैन। तो कैन मतलब क्या, कैन क्या है, मोडास है, मोडास यानी हेल्पिंग वर्ब है। ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ये क्या कर रहा है, डू को हेल्प करना है, आई कैन डू इट, मैं यह कर सकता हूं, ठीक है। ये हो गया मोडास, कैन क्या है, मोडास। अब आगे है प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, ठीक है। प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब में क्या है, बी, डू, हैव। ये क्या होते हैं, बी, डू, हैव, ये तीन ही जो है प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब है। इनका काम क्या होता है, ये मेन वर्ब का भी काम करते हैं और हेल्पिंग वर्ब का भी काम करते हैं, यानी दोनों काम करते हैं। ये मेन वर्ब का भी काम करते हैं और हेल्पिंग वर्ब का भी ये काम करते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा और चाहे तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, कि प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब में जो है बी, डू, हैव, ये मेन वर्ब का भी काम करते हैं, ये मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब दोनों का कार्य करते हैं, ठीक है। जो भी बच्चे सीरियसली इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं वो इस चैनल से जुड़े रहिए, आपको अपडेट मिलते जाएंगे और आप इस चैनल से जुड़े रहिएगा तो अच्छे से एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझने का मौका मिलेगा इस चैनल पे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, और अच्छे से इसका एक बार फिर से जो है इसका ध्यान दीजिए। और इसके हम लोग अगले टॉपिक में जो है इसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ओके। और जो भी 12th में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो सभी इस चैनल से जुड़े रहें और आप लोग को अपडेट मिलते जाएंगे, ओके। थैंक यू।